नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। कहा तो ऐसा ही जाता है ना, जितने भी नेटवर्कर से, जितने भी लीडर से क्या कहते हैं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर उनको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पे क्या दिखा और ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार भी नेटवर्क मार्केटिंग को इतना प्रमोट करने लगी? आखिर ऐसा क्यों है कि फिक्की की रिपोर्ट यानी केपीएमजी कहती है कि आने वाले टाइम में यानी 2025 तक ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें योगदान देगी 64,500 करोड़ का भारत को। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर पे जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है आने वाले 2030 तक। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं रेगुलरली आप तक आता रहता हूं। अब दोस्तों कहा तो जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का उज्जवल भविष्य एक अच्छा कैरियर है। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को समय से पहले ज्वाइन कर ले आने वाले टाइम में अच्छे रकम यहां से कमा सकता है, और ना केवल कमाएगा बल्कि एक कैरियर भी बिल्डअप करेगा, ना केवल अपने लिए बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए भी। अब नेटवर्क मार्केटिंग को भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है। कहा जाता है कि आने वाले टाइम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 8वां अजूबा भी कहा जाता है इसे। आखिर इन सारी चीजों का रीजन क्या है? क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दोस्तों हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे 140 करोड़ की आबादी है। आबादी पर डे बढ़ती चली जाती है और ना इसके ऊपर कोई रोक लगी है, ना शायद लगने वाली है। क्या ऐसा होगा कि भारत सरकार जैसे हम दो हमारे दो का आंदोलन चलाई थी, अब हम दो हमारे एक चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग इसे फॉलो करना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, बच्चों का जन्म होना बंद बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज करता चला जाएगा। दोस्तों दूसरा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग भूखमरी से और बीमारी से तो बच सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी से नहीं बच सकते। आज हमारे देश में बेरोजगारी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप हर 5 घर में से 3 ऐसे घर मिलेंगे जहां पे एक युवक अभी भी बेरोजगार है। डिग्री की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय पे बेरोजगार है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है जॉब वैकेंसीज। दोस्तों जॉब वैकेंसी, अब देखा जाता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूज आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल होते रहते हैं कि जहां पे 10 लाख युवक ने फॉर्म भरा, वैकेंसी भरा, उस जगह पे सीट्स मात्र 20,000 थी। ऐसे भी आपने देखा होगा कि ट्रेन में लटकते हुए युवा, पूरी ट्रेन फुल हो चुकी है, जगह नहीं है, फिर भी गेट के साइड में लटक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं ना। बहुत बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि 1 लाख सीट थी, लेकिन जॉब भरने वाले, वैकेंसी भरने वाले करीब 20 से 30 लाख लोग थे। बाकी के लोगों का क्या हुआ? क्या बाकी के लोग फिर से रुक जाएंगे? नहीं, फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन फिर से अगली बार भी सीट्स आएंगे तो वही आएंगे ना, लिमिटेड सीट्स, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बेरोजगार ही रहेंगे। हमारा चौथा रीजन है दोस्तों टेक्नोलॉजी, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तरक्की के पीछे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। अब दोस्तों याद करो, एक समय था जिस समय पे अगर एक तालाब को भी खुदवाना पड़ता था ना तो 100 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, यानी 100 लेबर्स की आवश्यकता पड़ती थी। आज समय बदल चुका है, आज एक जेसीबी मशीन मात्र कुछ ही घंटे के अंदर पे पूरे तालाब को खोद डालता है। ये बदलाव कैसे हुआ? समय के साथ बदलाव हुआ और साथ ही साथ 100 लोग जो थे उनकी रोजगार भी छीन ली गई। आज देखा जाता है जहां पे ट्रैफिक सिग्नल के अंदर पे हर 1-2 किलोमीटर के अंदर पे ट्रैफिक सिग्नल के अंदर पे एक ऑफिसर रहता था, लेकिन आज के समय पे ऑफिसर्स की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। आज एक ट्रैफिक लाइट अपना काम दिखा जाता है, अपना जलवा दिखा जाता है। आज तो ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे जगहों पे रोबोट्स को रखा गया है एज ट्रैफिक पुलिस। अब 5वां सबसे बड़ा रीजन है वो है लो एजुकेशन सिस्टम, हमारे भारत की लो एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम को लेकर तो शिकायतें पहले भी थे और आज भी है, अभी तक दूर नहीं हुई है। आज के बच्चे क्या करते हैं? आज के बच्चे कहीं भी पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाते। आज लोग मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। आज इस वजह से क्या हो रहा है, बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ पास होने तक का मार्क्स इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बात मार्क्स पे अटक जाती है, कैरियर पे नहीं। यही जगह पे यदि शुरू से ही एजुकेशन सिस्टम में स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ाई जाती, इंटर्नशिप्स के बारे में पढ़ाई जाती, तो शायद हमारा देश कहीं और होता, लेकिन शायद ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। और छठा और सबसे बड़ा रीजन है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्किल के आधार पे पैसे ना देना। आज हमारे देश में ये बहुत बड़ी शिकायतें होती है कि टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग आज मात्र 10 से 20,000 की इनकम के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप आइडियाज थे, दिमाग थे, स्किल्स थे जो आज शायद जमीन में दफन हो चुके हैं, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। आज कंपनीज ये नहीं देखती कि किसके अंदर पे क्या स्किल है क्या नहीं है। आज लोग देखते हैं डिग्री, आज देखते हैं मार्क्स, आज उन लोगों का चयन किया जाता है, स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिए जाते हैं। और ये जो 6 कारण मैंने बताया यही इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग का जलवा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जलवा क्यों होगा? नेटवर्क मार्केटिंग का जलवा इसलिए होगा क्योंकि मात्र कुछ ही समय के अंदर पे
ये इंडस्ट्री ने 120 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई लिमिट नहीं है रोजगार का, लेकिन बाकी जगह पे लिमिट है। आज एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको फिक्की ने, केपीएमजी ने इंडिकेट कर दिया कि 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। तो दिमाग लगाओ और सोचो कि आखिर इंडस्ट्री कहां तक पहुंचने वाली है 2030 तक। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। आज आप पर डे बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां पे लोग कहते हैं कि मैं आज इतनी की इनकम में हूं, इतने रुपए कमा रहा हूं, जिस गाड़ी में घूम रहा हूं, लेकिन हम उन वीडियोस को देख के कहते हैं स्कैम, फ्रॉड। लेकिन ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाला टाइम इसका भी है। दोस्त, हम क्यों भूल जाते हैं कि एक समय पे हर एक चीज नहीं होती है। अगर एक समय पे कंप्यूटर आई थी तो लोगों ने उसे इग्नोर किया था। आज हम जिस मोबाइल पे, गूगल पे, फोन पे करते हैं, उस समय पे इसको भी फ्रॉड कहा गया था। इससे इंडिकेशन मिलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है और घर घर आपको नेटवर्क मार्केटिंग दिखने वाला है। आज ही देख लो ना यार, आज ही हर 10 घर में से 9 घर आपको एक ना एक सदस्य ऐसा मिल जाएगा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। अब कर रहा है या छोड़ दिया वो अलग की बात है, लेकिन पता जरूर है। ये आभास कराती है कि कितनी तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग लोगों तक पहुंच रही है, और ये भी इंडिकेट करिए कि कितनी तेजी से आने वाले टाइम में लोग ज्वाइन करेंगे। आखिर जाएंगे तो जाएंगे का, भूखमारी और बीमारी और हाँ बेरोजगारी, ये तीनों लोगों को कमजोर बना देती है, लोगों को बेवस कर देती है कुछ ना कुछ करने के लिए। और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो आज वही व्यक्ति सफल है जो एक समय पे मिडिल क्लास पर्सन हुआ करता था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। तो ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश है अच्छी पे आउट लेके, एक कंपनी भी खुश है अच्छा डिफरेंस बना के, जहां पे कंपनी खुश है, एक डिस्ट्रीब्यूटर खुश है, दोनों में से कोई नाखुश नहीं है, तो वो इंडस्ट्री जरूर ग्रो करेगी। दोस्त, आज के समय पे ये भी देखा जाता है ना, एक फैक्ट्री में जहां पे 100 मजदूर काम किया करते थे, लोग आज लोगों मजदूर को हटा दे रहे हैं, एक रोबोट को रख रहे हैं ताकि काम आसानी से हो और जल्दी हो जाए। तो यार ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि 2030 तक बहुत ही बड़ा भूकाल सा मचने वाला है इंडस्ट्री के अंदर पे। बहुत सारे लोग आपको दिखने वाले हैं जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाले हैं। तो समय रहित सोचिए, डिसीजन लीजिए और सही निर्णय लीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी भी आपका स्वागत कर रही है, पहले भी करती थी। दोस्तों, एक जाते जाते एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दौर था जिस समय पे नौकरी लेने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती थी, नौकरी लेने के लिए घूस देने की परमिशन नहीं होती थी, घूस नहीं देना पड़ता था। एक समय था जिस समय पे लोगों को नौकरी कराने के लिए जबरदस्ती घरों से उठा के खींच के लिए जाना पड़ता था। आज समय उल्टा हो चुका है। आज के समय पे सेम चीज हो रही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि नौकरी की जगह नेटवर्क मार्केटिंग है। राइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है। और अगर उनके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छाई हुई है तो ये वीडियो उनको क्लियर करने में हेल्पफुल होगी। सो दोस्तों, मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।